आप सभी को नए साल के शुभकामनाएं। आज मैं तेलंगाना प्रिजन्स का एनुअल रिपोर्ट बोल रही हूँ। तो आप जब तक आप प्रिजन एडमिशन अगर देखेंगे तो उसमें अंडर ट्रायल्स ज्यादातर है और कन्विक्टेड प्रिजनर्स कम है। एंड क्राइम वाइज एडमिशंस अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम साइबर क्राइम के और ड्रंक एंड ड्राइविंग के एडमिशंस ज्यादा है और इंक्रीज हुआ है। एज वाइज देखेंगे तो 18 to 30 और सबसे ज्यादा है और उससे 31 से 50 उसके बाद है। फॉरेनर्स इस बार बहुत कम आए हैं तेलंगाना प्रिजन्स को लास्ट ईयर अगर मेजर करेंगे तो। और अगर हैबिचुअल और कैजुअल ऑफेंडर्स देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स जो कि कैजुअल है वो लोग ज्यादा आए हैं, अराउंड 40,000 आए हैं। और जो रिपीट ऑफेंडर्स है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है वो कम है, 2,496 मेंबर्स है। तो प्रिजनर कोर्ट प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो इस बार कोर्ट प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है। जो फिजिकल प्रोडक्शन जो पुलिस एस्कॉर्ट करती है तो इस बार ऑलमोस्ट 98.53% प्रिजनर्स को कोर्ट प्रोडक्शन किया गया है। और प्रोडक्शन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बहुत काफी अच्छा है। इस बार 69.47% वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रोडक्शन किया गया है। जब हम तुलना करते हैं 23 और 24 में, 23 में ओनली 37% था और 24 में ओनली 55% था। लीगल एड के बारे में अब जो अगर देखते हैं तो लीगल एड 6,573 प्रिजनर्स को दिया गया है। उसमें से एक 3,634 प्रिजनर्स रिलीज हुए हैं। जेल अदालत इस साल 44 जेल अदालत हुए हैं और उसमें एक 1,558 केसेस सुनाई गया है और उसमें 985 प्रिजनर्स रिलीज हुए हैं। और सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट है तो उसमें तेलंगाना प्रिजन्स बहुत अच्छा कर रहा है। अभी तक जितना भी पैसा आया था गवर्नमेंट से, एक 18 प्रिजनर्स को उसको उनके ऊपर खर्चा करके उनको सिक्योरिटी के लिए पैसा देके बेल में रिलीज किया गया है। और इसके लिए MHA से भी हमको, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से भी हमको अच्छा रिकॉग्निशन आया है। हम लोग, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है इंश्योरेंस टू प्रिजनर्स। उसमें PMSBI जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए दिया जाता है उसमें 364 प्रिजनर्स को हम एनरोल किए हैं। और एक PMJBY जो है लाइफ इंश्योरेंस है उसमें 210 प्रिजनर्स को हम एनरोल किए हैं। और आयुष्मान वंदना स्कीम जो है उसमें 25 मेंबर्स जो कि अबव 70 इयर्स है उनको हम उसमें एनरोल किए हैं। तेलंगाना प्रिजन एक ही प्रिजन है जो कि प्रिजनर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। तो इस बार लोन सैंक्शन हम 58 प्रिजनर्स को किए हैं और 18,66,000 रुपीज का लोन्स दिए हैं। रीइंटीग्रेशन के लिए बहुत जरूरी है कि पैरोल, फरलो और प्रीमेच्योर रिलीज में प्रिजनर्स जाएं और उनके फैमिली से मिले। तो उसमें पैरोल इस साल हम 301 प्रिजनर्स को पैरोल दिए हैं और फरलो 218 प्रिजनर्स को दिए हैं। प्री मेच्योर रिलीज के एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना गाइडलाइंस प्रिपेयर की है और ये जल्दी से ही हमारा लागू होना शुरू हो जाएगा। और हेल्थ केयर के बारे में जब देखते हैं तो प्रिजन डिपार्टमेंट में हम लोग जैसे ही कोई प्रिजनर आता है तो इमीडिएटली उसका पूरा चेकअप करते हैं और स्क्रीनिंग करते हैं। उसमें इस बार 219 प्रिजनर्स जिनका फिट्स था और 1461 प्रिजनर्स जिनको BP था और डायबिटीज जो जिनके पास थे तो उनको सब हम डायग्नोज करके आइडेंटिफाई करके ट्रीट किए हैं। डेंटल केयर 161 इनमेट्स को दिए हैं। किडनी स्टोन ट्रीटमेंट 56 मेंबर्स को दिए हैं और 17 प्रेग्नेंट वुमेन को हम सेफली डिलीवर करने के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल द्वारा किए हैं। टोटल ऑफ 379 सर्जरीज भी हुए हैं जिसमें 86 आई, 169 ईयर, 81 नोज, 10 हार्निया, 5 अपेंडिसाइटिस और 18 हार्ट सर्जरीज भी किए हैं। उसके अलावा प्रिजन डिपार्टमेंट से 11,59,630 रुपीज का भी एक्स्ट्रा मेडिसिन दिए हैं। मेडिकल कैंप एक 13 किए हैं विभिन्न जेल्स में और योगा इंटरनेशनल डे भी हम सेलिब्रेट किए हैं जिसमें 6,597 प्रिजनर्स पार्टिसिपेट किए थे और 910
स्टाफ ऑफिसर्स भी पार्टिसिपेट किए थे। एजुकेशन में तेलंगाना प्रिजन्स में हमारा एक लिटरेसी प्रोग्राम है, जो बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो इलिटरेट है उसको कम से कम उसका नाम लिखने का सिखाते हैं, तो उसको हम थंब इन साइन आउट कहते हैं। वो मोटो में हम 2322 मेंबर्स प्रिजनर्स को हम लिटरेट किए हैं। स्कूलिंग प्रोग्राम एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा भी 108 मेंबर्स को एनरोल किए हैं। जल्दी से ही वो लोग क्लास 10 एग्जामिनेशन को अपीयर करेंगे। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU है, और इस बार 28 मेंबर्स कंप्लीट किए हैं ग्रेजुएशन, और हिज एक्सीलेंसी गवर्नर के द्वारा सर्टिफिकेट भी उनको दिया गया था। स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट हम देते हैं, जिसमें 4615 प्रिजनर्स को वोकेशनल ट्रेनिंग दिए हैं। और वुमेन जेल में हम लोग NSC ट्रेनिंग, जो संकल्प स्कीम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के है, उसके तहत हम उनको 100 वुमेन प्रिजनर्स को टेलरिंग सिखाए हैं और 29 टेलरिंग मशीन्स भी दिए हैं। वोकेशनल एक्टिविटी में इस बार हम 15,788 प्रिजनर्स को दिए हैं, वर्क एम्प्लॉय किए हैं, और उनको 1,63,91,498 रुपीज भी दिए हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसे वेजिटेबल प्रोडक्शन, डायरी, पोल्ट्री और शीप फार्मिंग है, फ्लोरिकल्चर भी है। उसमें हम 85 प्रिजनर्स को इन्वॉल्व किए थे, और वो लोग को 90,57,650 तनख्वाह भी, वेजेस भी दिए हैं। तो बिहेवियर थेरेपी जैसे उनका एटीट्यूड बदलना, उनका मेंटालिटी बदलने के लिए एक उन्नति प्रोग्राम हमारा है, जिसमें 936 प्रिजनर्स को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिए गया है। और साइको सोशल काउंसलिंग में 624 वुमेन प्रिजनर्स को साइको सोशल काउंसलिंग थ्रू भूमिका वुमेन्स कलेक्टिव हम दिए हैं NGO के द्वारा। और साइकोथेरेपी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स भी दे रहे हैं 60 इनमेट्स को। वो लोग 9 प्रिजन से आए हैं, और वो 9 प्रिजन्स को बाकी वापस जाके उनको बाकी प्रिजनर्स को भी देंगे। रिहेबिलिटेशन में 212 जो प्रिजनर्स रिलीज होकर गए हैं, उनको हमारा पेट्रोल बंक्स जो है उनमें हम उनको जॉब दिए हैं। रिक्रिएशन एक 5 साल के बाद वुमेन प्रिजनर्स को वुमेन एंड मेन बोथ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट किए हैं, जो 220 इनमेट्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे, और 10 लाख के स्पोर्ट्स आर्टिकल्स भी उनको दिए हैं प्रिजनर्स के लिए। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन खूब अच्छा हुआ है। ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ में ICGS प्रोजेक्ट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट में हम सारे जेल्स को दिए हैं, जैसे कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, वेब कैमराज, ड्रोन कैमराज, बॉडी वर्न कैमराज, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए दिए हैं। नया एक IT सेल हम खोले हैं प्रिजन हेडक्वार्टर्स में, जिसके कारण हम बहुत अच्छा मॉडर्नाइज प्रमोट कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन, और एफिशिएंसी इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ा है। स्वागतम रिसेप्शन जो है NIC के नेशनल पोर्टल है, ये उसको फर्स्ट टाइम हम प्रिजन डिपार्टमेंट में लागू किए हैं, और ये रिसेप्शन में है। दिस इज फॉर हैसल फ्री प्रोसेस। पब्लिक जो आती है वो ऑफिशियल से मिलने के लिए। प्रिजन वेबसाइट भी एक जो था उसको डेवलप किए हैं। E-ऑफिस एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी हम लागू करने जा रहे हैं। और द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना हमको कियोस्क मशीन दे रही है, एक 52 डेडिकेटेड कियोस्क मशीन दे रही है। ये मशीन आने के बाद प्रिजनर्स अपना नेक्स्ट हियरिंग डेट कैसे लीगल एड कर सकते हैं, E-फाइलिंग अपील कर सकते हैं, ये सब उनको ये फैसिलिटीज उनको मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अगर देखेंगे तो सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट जेल अभी इनॉग्रेट होने वाला है। उसमें जो स्वास्थ्य सेल्स है वो बहुत ही अच्छा काम करेगा फॉर हाई सिक्योरिटी एंड हाई रिस्क प्रिजनर्स। सो बाकी कुछ बैरक्स भी इम्प्रूव कर रहे हैं। नया फायरिंग रेंज हम विकाराबाद में फॉर द प्रिजन डिपार्टमेंट किए हैं ट्रेनिंग के लिए। और मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप नेशनल प्रिजन एकेडमी भी बोल सकते हैं, और हाई सिक्योरिटी जेल एट वारंगल के लिए प्रपोजल भेजे हैं। बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए पॉजिटिव है, और हमको जल्दी आ सकता है। रेनोवेशन ऑफ प्रिजन प्रोडक्ट स्टोर भी किए हैं, कि बाकी उसके बाद हम जाके E-कॉमर्स साइट भी खोलने का प्रयास करेंगे। स्टाफ वेलफेयर को देखेंगे तो प्रिजन ड्यूटी एंड स्पोर्ट्स मीट हम किए हैं, वो भी 5 साल के बाद फॉर आवर पीपल
पर्सनल जेल स्टाफ के लिए। और लोन्स हम जेल स्टाफ को 371 मेंबर्स को विभिन्न लोन जैसे पर्सनल लोन, कंप्यूटर लोन, एजुकेशन, मैरिज लोन, मेडिकल लोन दिए हैं। और हेल्थ और वेलबींग आरोग्य भद्रता स्कीम बहुत की, जो कि एक हेल्थ रीएम्बर्समेंट स्कीम है जिसको पुलिस वाले के पास है। प्रिजन डिपार्टमेंट को ऑलमोस्ट 10 इयर्स फाइट करने के बाद, नए गवर्नमेंट आने के बाद वो दिए हैं। और मास्टर हेल्थ चेकअप के लिए हम विजय डायग्नोस्टिक से MOU किए हैं। सैलरी पैकेज जैसे हमारे सभी स्टाफ को वो यूटिलाइज कर सकते हैं, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट बिग बैंक्स हैं जिनके पास उनका सैलरी पैकेज है, उनसे बात करके उनका सैलरी पैकेज भी दिलवाएंगे। तो उसमें सबसे अच्छा ये है कि 1 करोड़ का एक्सीडेंटल पॉलिसी भी उनको आ जाएगा। तो रिकॉग्निशन भी हमको मिला है, जो फेमस स्कॉच अवार्ड तेलंगाना प्रिजन डिपार्टमेंट को मिला है फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ प्रिजनर्स इनटू सोसाइटी। और हमारा बेस्ट हाइजीन प्रिजन जो चल्लापल्ली है उसको भी गोल्ड मेडल मिला है बाय BPRND ऑफिशियल्स एंड अदर्स ड्यूरिंग द 7th ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट। नया इनिशिएटिव्स में डी एडिक्शन सेंटर्स है। ये डी एडिक्शन सेंटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट सोसाइटी को नशा मुक्त करना चाहते हैं। और ये डी एडिक्शन सेंटर्स जो आए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आया है और तेलंगाना के मिशन परिवर्तन के अंडर फंड्स रिलीज हुआ है। इसमें हम 4 सेंट्रल प्रिजन्स चंदलापल्ली, चंचलगुड़ा, संगारेड्डी और निजामाबाद में ओपन किए हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है। और ये फर्स्ट एंड ओनली स्टेट है जिसमें तेलंगाना प्रिजन्स, जिसमें प्रिजन के अंदर डी एडिक्शन सेंटर खुला है। इवन दो इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम, ओनली स्टेट अभी तक, और कोई नहीं किया है। सो एपीकल्चर और बी कीपिंग फर्स्ट टाइम हम तेलंगाना प्रिजन में स्टार्ट किए हैं। ऑलमोस्ट 2 महीने में एक 500 kg बी कीपिंग से हनी हम लोग हार्वेस्ट किए हैं और ये हनी नुमाइश में फर्स्ट टाइम कमर्शियली हम बेच रहे हैं। इस हनी में कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, टोटली प्योर है और इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। एक अगरबत्ती यूनिट भी हम नया स्टार्ट किए हैं। अगरबत्ती यूनिट्स जो टेम्पल्स में फ्लावर्स मैंने खराब हो जाते हैं उसको लाके हम लोग भद्राचलम और करीमनगर में डिस्ट्रिक्ट जेल में हम अगरबत्ती यूनिट्स डाले हैं। और इसके बाद हम वेस्ट टू वेल्थ के अंदर जो हमारा वेस्ट हो जाता है जैसे पेपर, प्लास्टिक, आयरन, स्क्रैप, ओल्ड टायर्स, ऑयल ड्रम्स, वो जो वेस्ट है उनको सब फर्नीचर एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और एक अच्छा काम हुआ है कि जितने सारे प्रिजन प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज किए हैं और SOP बनाए हैं कि एवरी प्रोडक्ट जिस जेल में भी हो सेम क्वालिटी और सेम कंपोनेंट के थ्रू में बनाया जाए। और हमारा जो 7th ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट इस बार किए थे तेलंगाना प्रिजन, वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आए थे और मैक्सिमम स्टेट से, जैसे 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से ऑलमोस्ट 1300 पार्टिसिपेंट्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ आए थे। वी गॉट गुड रिव्यू एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम MHA एंड फ्रॉम BPRND और इसमें तेलंगाना प्रिजन भी ओवरऑल चैंपियनशिप आया था। So thank you very much. कितने कैमरे मैडम? टोटल कितने कैमरे से? टोटल चाल बहुत होगा, एग्जैक्ट नंबर पता नहीं बट बहुत ज्यादा है। मैम BRS गवर्नमेंट में बिगर्स फ्री बोलकर स्कीम चल रही थी, अभी भी चल रही है मैम? क्या बिगर्स फ्री में? बेगर्स? हाँ मैम। नहीं, बेगर्स जो वो आश्रम स्कीम था वो गवर्नमेंट नहीं, वो हमारे जो DG थे उस समय, तो वो उनका ही प्रोग्राम था और जो बेगर्स बाहर थे उसको लाके रखते थे। वो एक्चुअली उनका कुछ बजट आने वाला था बट वो बजट नहीं आया। तो फिर बाद में जब हमको बोला गया कि ये करेंगे तो हम बजट मांगे, तो बजट नहीं था तो उसके लिए ये प्रोग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया गया है। उनका जो शेल्टर होम्स वगैरह है वहां लेके सेम काम वो लोग कर रहे हैं। अगर हमको फिर बजट दिया जाएगा तो फिर हम ये काम शुरू कर देंगे। मैडम, प्रिजन डिपार्टमेंट का करेक्शनल सर्विस कैसे तक कामयाब है? बहुत कामयाब है। हम आपको टेस्टिमोनियल्स भी दिखा सकते हैं। मैं खुद जानती हूँ एक लड़का जो लड़का मैंने ही इज अ मेजर, वो 4 मर्डर्स करके आया था प्रिजन को और बाद में वो कंप्लीटली चेंज हो गया और वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गया उसके बाद, और ही चेंज सो मेनी पीपल प्रिजन में। तो हम बहुत, इससे पहले भी हमारे उन्नति प्रोग्राम के अंदर भी हम देखे हैं कि जो स्पेशली जो जोश में आके कुछ कर देते हैं उनका बहुत चेंज होता है। एंड करेक्शनल इज एसेंशियल। एंड अगर सोसाइटी को, समाज को हम क्राइम मुक्त करना चाहते हैं
then this is very very essential, because यही एक पॉज है, एक स्टॉप है जो लाइफ वो पहले लीड करता था, ये स्टॉप आया, इसमें चेंज हुआ और फिर हम उसको धो के उसको ठीक करके फिर हम सोसाइटी को छोड़ते हैं। Prisoners duty meet every year can वो बायएनुअल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड बीपीआरएनडी करते हैं, वो चूज करते हैं। तो हम लोग इस बार हमको जब पूछे थे हम विलिंगनेस दिए थे, इसीलिए हमको दिए थे। thank you. थैंक यू सर।